स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आई एम राजेश सिंह फ्रॉम IIT धनबाद। बच्चों, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में बात किए थे और हम लोग ने ये देखा था कि जब यदि रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम लोग को R इक्विवेलेंट जो मिला था डेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन आया था। और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो R इक्विवेलेंट आया था 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 एंड सो ऑन आया था। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स हम लोग को याद रखना है ऐसे कि यदि n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टेंस यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम लोग का R इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस R n टर्म्स होंगे तो ये n R आएगा। और यदि हम लोग इसमें बात करें तो 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 बाई R 1 बाई R 1 बाई R n टर्म्स तक, तो ये हो जाएगा n बाई R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आएगा R बाई n। तो ये बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट क्या होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 बाई R3 सो ऑन। यदि आपको दो ही रेजिस्टेंस दिया गया है और उनका पैरेलल निकालना है तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई R1 R2। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब इस बात को याद करने के लिए हम लोग बच्चों को ऐसे कहते हैं कि इसको देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई है और ये क्या है सम। तो जब भी दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में करो तो ऐसे याद करो उनका मल्टीप्लाई बाई सम। फॉर एग्जांपल यदि दो रेजिस्टेंस R1 बराबर 5 ओम और R2 बराबर लेट एज 10 ओम पैरेलल में कंबाइंड है तो इनका R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखो, इनका मल्टीप्लाई बाई सम। अब ये देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बाई 3 ओम। तो इससे थोड़ा सा टाइम बचेगा। साथ में अगला एग्जांपल देख लो, जैसे अक्सर करके आता है आपको R1 बराबर 3 ओम R2 बराबर 6 ओम है। तो यदि ये पैरेलल कंबाइंड है तो इनका R इक्विवेलेंट क्या आएगा तो मल्टीप्लाई बाई सम 3, ये वैल्यू 2 ओम आएगी। इसी तरह कोई भी इन जनरल कुछ भी दिया हो आपको, जैसे अक्सर करके 1 और 2 आता है तो R1 इक्वल टू 1 ओम R2 इज इक्वल टू 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना आ जाएगा तो 1 2 करेंगे तो 2 बाई 3 ओम। तो थोड़ा सा इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब बच्चों थोड़ा सा और एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और ये ऐसे रेजिस्टेंस दिया गया है 6 ओम और 3 ओम पैरेलल हैं, 8 ओम 4 ओम 8 ओम पैरेलल हैं, फिर से 24 6 6 12 और 4 पैरेलल हैं और 4 ओम है और बाकी ये सब फिर से सीरीज में। यदि देखा जाए हम लोग तो ये दोनों पैरेलल हैं और 3 और 6 का पैरेलल करने पे तो 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6 तो ये वैल्यू आ जाएगा 2। तो ये आ गया 2 ओम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 और 8 को किया जाए तो हम बोले कि जब n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो R बाई n होता है। तो R की वैल्यू 8 है और 2 पैरेलल हैं तो 8 बाई 2 4 हो गया और 4 4 फिर से पैरेलल हो गए तो 4 बाई 2 तो ये 2 हो गया। एक बार इसको समझिए,
8 और 8 पैरेलल है, तो हम लगाएंगे फार्मूला R/n। R इक्विवेलेंट पैरेलल जब होते हैं तो R की वैल्यू कितनी है, 8 है, और कितने हैं, 2, तो ये आया 4। तब ये 8 8 मिल के 4 हो गए। तो फिर से देखा जाए तो एक ये 4 और एक जो निकल के आया 4, तो फिर उस पर R/n लगाएंगे तो 4/2 तो 2। इसका मतलब कि इसका पूरा इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसके जगह पे हम लोग कितना रख सकते हैं बच्चों, इसके जगह पे हम लोग रख देंगे 2 ओम। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखा जाए तो 24 और 24 तो कितना हो जाएगा, 24/2 तो कितना हो जाएगा 12। 24 और 24 2 हैं, तो R/n लगाएंगे तो 24/2 12 हुआ। अब जो एक 12 अब है और एक पहले से आया, तो 12 12 6 हो गया। अब देखो, अब ऐसा देखा जाए 6 और एक 6 और आया, तो 6/3 6/3, तो ये कितना हो जाएगा, 6/3 करेंगे तो 2 आएगा। अब ये कितना है, 4 ओम। अब ये चारों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड होगा, तो 2 + 2 4 2 6 और +4 10। तो RAB की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 2 + 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 10 ओम। समझ में आया। चलो बच्चों, ये अगला एग्जाम्पल एक है। इस एग्जाम्पल में हम लोग को A और B के बीच में पूछा गया है कि R इक्विवेलेंट निकालो। देखो बच्चों, यदि हम लोग यहाँ पे देखें इस जंक्शन पे, तो यदि 6 और 1 ओम को देखा जाए तो ना इधर ये सीरीज में है ना और पैरेलल में। हम बताए थे सीरीज में होने के लिए जहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस जुड़ेंगे वहाँ पे कोई तीसरा नहीं जुड़ना चाहिए, तो ये सीरीज में नहीं है। और ये स्टार्ट मान लो कि यहाँ से दोनों हो रहे हैं, तो ये इंड कहीं और हो रहा है, ये कहीं और हो रहा है, तो पैरेलल भी नहीं है। तो इस जो यहाँ पे है इस जंक्शन पे आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 और 4 जो ओम रेजिस्टेंस हैं जहाँ पे जुड़े हैं, कोई तीसरा नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो 2 और 4 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो इनको हटा के यदि हम चाहें तो सीरीज में ये वैल्यू कितना रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 ओम। और 6 ओम और 6 ओम अब पैरेलल में हो गए, तो R/n फार्मूला लगाएंगे, तो 6/2 तो कितना आ जाएगा 3। अरे R/n का फार्मूला पैरेलल में बताए थे ना हम, R इक्विवेलेंट, तो ये वैल्यू है 6/2 है, तो ये 3 आएगा। तो ये इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 3 ओम। अब ये देखा जाए तो अब ये तीनों किस में है, सीरीज में। जहाँ ये दोनों जुड़े हों कोई नहीं है, तो ये भी सीरीज में, ये भी, तो ये तीनों सीरीज में है। तो अब R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, RAB की वैल्यू 1 + 3 + 3 डेट इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें हमसे पूछा गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो देखो इस जंक्शन पे यदि हम लोग सोचें तो कोई सोचने का मतलब नहीं है, इसलिए अब हम लोग को यहाँ पे सोचना चाहिए। देखो तो ये दोनों किस में हैं, सीरीज में, क्योंकि ये जहाँ पे जुड़े हैं कोई तीसरा नहीं है। तो इन दोनों को हटा के हम लोग कितना रख सकते हैं, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो इन दोनों की जगह पे हम लोग रखेंगे कितना, 4 ओम। अच्छा, अब ये 4 ओम और 4 ओम पैरेलल हो गया, तो R/n का फार्मूला लगेगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर R/n। R की वैल्यू कितना है 4 और कितने रेजिस्टेंस हैं, तो 2, तो ये वैल्यू 2 ओम आए। तो इन दोनों को हटा के कितना रख सकते हैं हम लोग, 2 ओम। चलो अब हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब फिर से देखा जाए तो ये दोनों किस में है, सीरीज में हो गए, तो 2 और 2 4 हो गए। ओम। अब ये 4 4 फिर से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टू ओम हो गया। अब फिर से सीरीज हो गया, तो ये 4 ओम। अब 4 4 फिर से कितना हो गया, 2।
फाइनली कितना आ गया, तो आर ए बी की वैल्यू कितना आ गया 4 ओम। तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है और इसका आपको आर इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो चलिए ये जस्ट प्रीवियस एग्जांपल की तरह है, हम लोग देखा जाए ए और बी के बीच में निकालना है। तो हम इस जंक्शन पे यदि वर्कआउट करें तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इस पर भी नहीं मीनिंग निकलेगा, यहाँ कहीं नहीं, हम लोग को यहाँ सोचना होगा। तो ये 3 और 3 किस में है, सीरीज में, तो ये कितना आ गया 3 और 3 6 हो गए। तो इसको हटा के हम लोग इसके जगह पर कितना मान सकते हैं हम लोग, तो इसके जगह पे हम लोग 6 हो। अब 6 और 6 पैरेलल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस दोनों को हटा के हम लोग इसके जगह पे कितना रख सकते हैं 3 ओम। अब चलिए अब ये दोनों किस में आ गए फिर से सीरीज में, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 6 ओम। तो इसके जगह पे 6 ओम हो गए। अब 6 पैरेलल हो गए, तो इन दोनों को हटा के हम लोग कितना रख सकते हैं, कितना रखेंगे हम लोग 3, ये 3 ओम रखेंगे। अब ये बताओ ये फिर से कितना हो गया 6, तो इस प्लेस पे अब कितना हो जाएगा 6 ओम। 6 पैरेलल हो गया, तो ये वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी 3 ओम। चलिए अब फिर से ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 ओम हो जाएगा। और 6 3, अब चलो 3 6 3 3 6 हो गया। और 6 और 3 कितना पैरेलल में, तो मल्टीप्लाई बाई सम, ये 9 हो जाएगा, 2 ओम आएगा। तो इसका आर ए बी कितना आएगा 2 ओम। चलो बच्चों ये मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्पल पे बेस्ड है, इसको अपने से आप सॉल्व करिएगा। ये दिया हुआ है और इसका जो आंसर आएगा वो बाद में आप मिला लेना, ये 4R के बराबर आएगा, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। चलो बच्चों ये अगला एग्जाम्पल एक देखिए, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है और ए और बी के बीच में आपसे आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये सर्किट देख के थोड़ा सा अजीब लगता है, बट ध्यान से यदि देखो तुम तो ये पूरा पॉइंट जो है ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है। तो ये तो पूरा पॉइंट एक ही पॉइंट की तरह है और ये पूरा पॉइंट कंडक्टिंग वायर की तरह है, तो ये एक है। तो लेट एज्यूम कि हम लोग कोई इसको नया पॉइंट x मान ले और इसको दूसरा y मान ले। तो हम लोग देखें कि a से x के जो x पॉइंट है उसके बीच में कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तो दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है पैरेलल है। अब देखा जाए x से y के बीच में कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तो 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं। अब इसी तरह से y से b के बीच में कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तो 2 रेजिस्टेंस जुड़े हैं। अब चलो अब देखो ये वैल्यू कितनी होगी, तो r 2 रेजिस्टेंस पैरेलल है तो ये होगा r/2। ये 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल है तो ये r/3 और ये 2 पैरेलल हैं तो r/2। और चूँकि सीरीज में है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब इसको बेस से यदि हम लोग 6 ले लें तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, तो डेट इज इक्वल टू 8/6, डेट इज इक्वल टू 4/3। कॉपी कर लो बच्चों इसको। देखो बच्चों ये अगला एग्जांपल देखो, इस तरह के सर्किट में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग से x और y के बीच में पूछा गया है, यदि हम लोग इस किसी पॉइंट को हम लोग a मान लें तो ये कंडक्टिंग वायर है तो ये भी पॉइंट क्या है a ही है। अब
यदि हम लोग ये देखें कि जो इसके इधर जो भी सर्किट है वो तो ए के ही बीच में है, मतलब एक ही पॉइंट पे है। मान लो कि ये पॉइंट हम लोग ए देखें तो इसी के ऊपर बहुत सारी सर्किट है जो ऐसे आके फाइनली ये सर्किट हैंग कर जा रही है। तो ये तो इस ए पॉइंट पे हैंग कर गई, मतलब इस पूरे सर्किट का इस सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एक कंडक्टिंग वायर है और इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। तो इस रेजिस्टेंस का इस सर्किट से कोई भी लेना देना नहीं। तो अब यदि हम लोग आर एक्स वाई की बात करें तो हमको सिर्फ इसको देखना होगा। तो ये आर और आर आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर प्लस आर 2R। क्लियर हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे ये कंडक्टिंग वायर है तो ये पूरी सर्किट शॉर्ट हो गई। तो ये हमको बस इतना ही देखना होगा इसी सर्किट को। ठीक है, देखो बच्चों, तुम लोग के माइंड में आया होगा कि सर ये आप ये जब कंडक्टिंग वायर से जुड़ा था तो आप शॉर्ट कर दिए और इस पाथ को पूरा आप रिमूव कर दिए, ऐसा क्यों किए। तो देखो बच्चों, इसको दो मेथड से हम लोग समझ सकते हैं। पहला मेथड, मान लो ये ए पॉइंट है तो ये भी कंडक्टिंग वायर से ए ही मान लेंगे। अब चूंकि क्या है कि ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है तो जो पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट होगा इसको मान लो बी मान लेते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। कंडक्टिंग वायर से जुड़ा इसलिए इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब यदि कोई करंट इधर जाती है तो करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। मान लो ये पॉइंट का नाम सी है तो हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सी, तभी तो इधर करंट हम लोग माने। अब इधर करंट यदि गई तो पोटेंशियल और ड्रॉप होता जाएगा। तो ये फाइनली करंट रिटर्न जब आएगी तो इधर कोई पॉइंट डी होगा तो इसका तो पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट से कम ही होगा। तो करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ तो जाएगी ही नहीं, तो ये करंट इधर रिटर्न आ ही नहीं सकती। तो करंट सिर्फ किस पाथ में चलेगी, इस पाथ में चलेगी, और इस पाथ से करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो सिर्फ सर्किट कौन सा लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। अब इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम कल बात कर रहे थे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, तब मैं तुम लोगों को बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो कॉमन होता है और करंट का जो डिवीजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पे आ जाओ। मान जाओ कि इसमें से R1 कंडक्टर है और R1 कंडक्टर होगा तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी बताओ तो, 0। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है। और यदि ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो गया तो बताओ I1 रेशियो I2 की यदि बात करें तो हम तो 1/0 कर नहीं सकते, तो पूरे में R1 R2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा R2 रेशियो R1। तो I1 रेशियो I2 की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, R2 रेशियो 0। तो इसका मतलब कि जिधर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है उधर से पूरी करंट जाएगी और जिधर रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू है उधर से करंट क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बेसिक कंसेप्ट यही है, लेकिन ईजी के लिए पहले वाला जो समझाए थे कि ये दोनों पोटेंशियल सेम है, अब इधर करंट जा रही तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो इधर का तो पोटेंशियल लो होगा, इधर हाई होगा तो करंट अंत में वापस आ ही नहीं पाएगी। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। चलो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है और इसमें पूछा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे देखा जाए तो ए और बी के बीच में हम लोग को समझ में आता है कि 4 और 6 ही केवल जुड़ा हुआ है, बट एक्चुअल में हम लोग देखा जाए तो ये वाला पॉइंट अर्थ किया हुआ है और ये भी पॉइंट अर्थ किया हुआ है। और अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अर्थ बिहेव करेगा लाइक ए कंडक्टिंग वायर। अर्थ किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टिंग वायर की तरह। तो ये और ये पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो यदि इसके इक्विवेलेंट हम लोग एक अलग सर्किट बनाएं जिसमें 2 पॉइंट हम लोग ले लें, ए और एक दूसरा पॉइंट बी, तो देखा जाए ए और बी के बीच में एक तो 6 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, दूसरा देखा जाए तो 4 ओम का जुड़ा हुआ है,
और इस तरह से देखा जाए तो ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं जो 2 और 4 ओम के, ये 2 ओम और ये 4 ओम। अब देखो बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 6 ओम, 6 6 3 और 3 और 4 पैरेलल हो गए। तो आर ए बी हम लोग शॉर्ट में लिखें तो कितना हो जाएगा, 4 3/4 + 3। पैरेलल में हम बोले थे ना कि मल्टीप्लाई बाई सम, तो ये कितना हो जाएगा 12/7 ओम। चलो बच्चों, ये एक अगला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की तरह इस एग्जाम्पल के अंदर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है, ये 10 ओम 10 ओम के सब रेजिस्टेंस लगे हैं और पॉइंट ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट पूछा है। तो पॉइंट ए तो ये है और डी पॉइंट ये है, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यदि हम लोग ध्यान से इस रेजिस्टेंस को देखें तो ये रेजिस्टेंस के सर्किट के इस पॉइंट पे जुड़ा है, लेकिन दूसरा एंड का कहीं से कम कनेक्शन नहीं है, तो ये हैंग किया हुआ है इस पॉइंट पे। तो इसको यहाँ से हम रिमूव भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हम लोग इस पोर्शन को भी देखें तो ये वाला कहीं से जुड़ा नहीं है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग देखें तो ये सर्किट हम लोग का अब सिंपल इसमें चेंज हो गया। अब इजीली कर सकते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हैं, सीरीज में। अब तो ये सीरीज में हो गया ना, तो 10 10 20 हो गया, ये भी 20 हो गया और 20 20 पैरेलल हो गए, 20/2 कितना 10 आएगा। तो ये पूरे इसको हटा के हम लोग कितना रख सकते हैं, इसके जगह पे 10 हो। तो बताओ 10 10 10, तो आर ए और डी के बीच का कितना आ गया। चलो बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ बिटवीन पी एंड पॉइंट क्यू के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, तो जो पॉइंट यदि ये ए है तो ये भी पॉइंट ए ही होगा। इसी तरह ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट क्या है, बी ही है। इसी तरह ये पॉइंट सी है तो ये भी पॉइंट क्या है, सी है। तो हम लोग यदि देखें तो ऐसे बनाएं, इसके इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बनाएं। एक पॉइंट हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट एक बी लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट सी लेते हैं। ये क्यू हो गया और ये पी हो गया। अब देखा जाए तो ए से बी के बीच में दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं और दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो ए से बी के बीच में दो रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। सिमिलरली ए से सी के बीच में देखा जाए तो दो रेजिस्टेंस, और इसी तरह बी से सी के बीच में भी। सर्किट को थोड़ा सा आप डिफॉर्म करेंगे तो ये दिखने लगेगा। अब ये देखो, ये वैल्यू आर 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 आर। अच्छा ये बताओ, ये इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/2। दो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो R/N फार्मूला से R/2। इसी तरह ये भी कितना आएगा, R/2। ये भी कितना आएगा। तब ये देखा जाए तो इसको और हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इधर थोड़ा करिए, हाँ ना। ये पॉइंट हो गया आपका B, इससे जुड़ा है P। ये पॉइंट हो गया C, इसके बीच में आया रेजिस्टेंस की वैल्यू R/2। ये वैल्यू हुआ C, इससे जुड़ा है Q। और ये पॉइंट है A, इसके बीच में भी R/2। इसी तरह इसके बीच में भी R/2। अब देखा जाए तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो R/2 और R/2 सीरीज में होके कितना आएगा, R/2 + R/2 कितना हो जाएगा, बोलो, R होगा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी R, और R और R/2 किस में आ गए, पैरेलल। तो R बिटवीन P एंड Q = R × R/2 डिवाइड बाई R + R/2। तो ये वैल्यू आया कितना आपका, R² 3R/2। तो ये आ गया आपका R/3। बच्चों ये एक एग्जांपल है।
इस एग्जाम्पल के अंदर देखा जाए तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है P और Q के बीच में। अब चलो इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग देखें तो चूँकि ये कंडक्टिंग वायर है तो ये पॉइंट P है तो इसका भी पोटेंशियल सेम होगा, तो ये भी पॉइंट का नाम P ही हो जाएगा। इसी तरह ये पॉइंट Q है तो ये Q हो जाएगा। अब ये एक नया पॉइंट आ रहा है, चलो इसको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट का नाम S। तो चलो अब हम लोग के पूरे सर्किट में हम लोगों को 3 पॉइंट दिया हुआ है P, Q एंड S। तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है इधर Q और एक बीच में इनके कोई इंटरमीडिएट पॉइंट S है। चलिए अब हम लोग एक एक रेजिस्टेंस को देखते हैं। तो ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बिटवीन P एंड Q। तो P एंड Q के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड एक 4 ओम रेजिस्टेंस है। चलो यदि हम लोग देखें इस 4 ओम रेजिस्टेंस को तो ये भी P और Q के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एक दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो भी 4 ओम का भी है और P और Q के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखो 8 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस दो ऐसे हैं जो P से S के बीच में कनेक्टेड है। तो P से S के बीच में दो रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो पैरेलली कनेक्टेड हैं और 8 और 2 ओम वैल्यू है। तो ये वैल्यू है 8 ओम, ये 2 ओम। चलो S और Q के बीच में दो पैरेलल जुड़े हुए हैं 4 और 6 का। तो यहाँ से और ये फिर कितना है 4 ओम और अब तो सर्किट इजी हो गया। तो सबसे पहले ये दोनों पैरेलल, ये पैरेलल फिर सीरीज में, बाकी पूरी सर्किट फिर से क्या हो जाएगी। तो चलो हम लोग देखते हैं इसको। ये बताओ 8 और 2 पैरेलल है तो कितना आएगा 8 × 2 डिवाइड बाई 10। तो ये कितना हो जाएगा। तो तुम लोग को इतना भी नहीं आता, बताओ ये कितना आया। ये एस पॉइंट है तो 16/10 1.6 ओम और ये कितना हो गया 4 × 6 = 24/10 2.4। Q पॉइंट है। अच्छा ये बताओ 4 और 4 पैरेलल में है तो 2। अच्छा ये बताओ इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम कितना आएगा 4 आएगा। तो बताओ 4 और 2 पैरेलल है, बताओ RPQ कितना आएगा 4 × 2 / 4 + 2 6 तो 4/3। समझ में आया। कुछ लोग बच्चे यहीं से जोड़ लेते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, जो बच्चे बहुत शॉर्ट टाइम में करते हैं वो ऐसे करते हैं। जहाँ जहाँ पैरेलल हो उसको नहीं टच करते हैं, पहले इसको देखो। इन दोनों का करोगे तो 16/10 1.6 और ये कितना हो गया 24/10 तो 2.4। तो ये जोड़ेंगे तो 4 आ गया। तो 4 4 4 पैरेलल हो गया तो 4/3 डायरेक्ट हो गया। तो ये जितना एग्जाम्पल करोगे ना उतना ईजी मेथड समझ में आता जाएगा, अपने से माइंड में आता जाएगा। तो ये हुआ। चलो बच्चों अब अगला एग्जाम्पल देखो। बच्चों ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है, AB के बीच में ये रेजिस्टेंस सब जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि AB के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 18 ओम है ना। तो आपको बताना है कि इस R जो अननोन वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी होगी, अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी होगी। देखो बच्चों इसको सिंपली देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये कितना है 10 पैरेलल हुए तो कितना आएगा 5। तो इसको तो पहले रिमूव करके इसका इक्विवेलेंट रखो यहाँ पे। तो ये कितना आ गया 5 ओम। अच्छा ये बताओ अब ये दोनों किस में हो गए सीरीज में। तो या 10 और 5 15। तो इस पूरे को हटा के आप कितना रख सकते हो। तो ये अच्छा ये बताओ ये इसको यहाँ भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब चलो ये बताओ ये दोनों किस में हो गए पैरेलल।
और 10-15 का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा पैरेलल में? तो देखा जाए आर इक्विवेलेंट वहाँ पे देखेंगे तो 15 × 10 25 6 है। तो इसको हटा के हम लोग कितना रख सकते हैं? 6। तो 6 रखा जाए। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट को इसी तरह सॉल्व किया करो, अपने आप आइडिया आता जाएगा। अच्छा बताओ अब ये कितना हो गया? 16 16। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? अब ये दोनों पैरेलल में होंगे तो कितना होगा? तब देखो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों का आएगा 16 × R/16 + R, और ये उसमें क्या हो जाएगा सीरीज में, तब +10 = कितना दिया हुआ है? 18 ओम। यही तो दिया हुआ है। तो ये इधर आएगा तो कितना होगा? 8 आएगा। अच्छा ये बताओ तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो? 1 = 2R/16 + R। तो इधर आएगा तो 16 + R = R =